हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे महलों में आज अपन देखेंगे जयपुर। ठीक है, जयपुर। तो पहले तो मैं आपको नाम बताता हूँ जयपुर में कौन कौन से महल आएंगे अपने। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं रामनिवास बाग। रामनिवास बाग वैसे अपन देख चुके हैं, लेकिन चूंकि ये अल्बर्ट हॉल से लिंक है इसलिए इसको पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे एक नंबर पे रामनिवास बाग, देन अल्बर्ट हॉल। तीसरे नंबर पे ईसरलाट सरगासुली जिसको बोलते हैं अपन, है ना, सरगासुली। सरगा सरगासुली, वे टू हेवन, सरगासुली। देन अपने जंतर मंतर 4 नंबर पे। 5 नंबर सिटी पैलेस। 6 हवा महल, 7वां जल महल, है ना। फिर यहां से 8वां कदमी महल। ये 2 बार हो गया, 1 8 देना, 9 10 11 12, है ना। 9वां शीश महल। ये दोनों अपने आमिर महल के अंदर है, कदमी महल और शीश महल। फिर 10वें नंबर पे अपने सिसोदिया रानी का बाग या महल घाटीगुड़ी में, वहीं उसके सामने विद्याधर का बाग, ये दोनों घाटीगुड़ी में। और ये पंचमहला महल ये अपने विराटनगर में देखेंगे, है ना। तो देखो इस तरह से क्लब हुई है। 2 तो ये पढ़नी पहले, रामनिवास बाग और अपने एल्बर्ट हॉल। फिर ईसरलाट, जंतर मंतर और सिटी पैलेस, इनको साथ में पढ़ना है। ईसरलाट, जंतर मंतर और सिटी पैलेस। देन पहले हवा महल है एंड देन जल महल है। तो अपन ने देखा कि जयपुर में काफी कुछ अपने पास है चर्चा के लिए, कब महलों के अंदर, है ना। अब इसको अपने का ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इसको साइंटिफिक तरीके से अपने को समझना पड़ेगा। ऐसे रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको उसको मैप पे बताता हूँ एक बार, ठीक है ना। उस मैप पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा ना, आपने पिछले वाली वीडियो के अंदर डूंगरपुर देखा था। तो डूंगरपुर में अपने जूना महल देखा था, मैंने बताया जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। तो जूना महल जो है डूंगरपुर में, उसकी खास बात क्या है, महल जिसका निर्माण दुर्ग की तरह किया गया है। एक्चुअली वैसे क्या होता है, महल महल अमूमन होता क्या है भाई, रहन सहन के लिए होता है। उसमें वो नहीं होती कि भाई सैनिकों के जैसे तीर चलाने के लिए, बंदूकें चलाने के लिए वो छोटे जैसे बाला किला में देखते हैं अपन, होल्स होंगे, खिड़कियां होंगी। ऐसा अमूमन महल में नहीं होता है। लेकिन ये महल ऐसा है जो दुर्ग की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा महल है जो दुर्ग की तरह बना गया है। तो कौन सा है, जूना महल अपने डूंगरपुर। और जूनागढ़ कहाँ है, वो अपने बीकानेर है। ठीक है, बीकानेर देख चुके, तो एक छोटा सा था, है ना। तो अब अपन इसको अपन मैप पे देखेंगे, जयपुर वाले जो है ये 12, ये कैसे आपको याद रहेंगे। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक बार क्रोम मैप पे बताता हूँ, ये लो, है ना, ये मैं निकाल रखा था आपके लिए। एक मिनट, ये है ना। तो अपन चालू करते हैं। ये अपने गूगल मैप पे आप खुद भी देख सकते हो, और देखना भी अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको। आओ सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो ये गूगल मैप है ना, ये आ गया अपने एल्बर्ट हॉल। ठीक है, मतलब सबसे पहले रामनिवास बाग अपन देख रहे हैं, इसमें जू है, और ये जो अपनी सर्किल देख रहे हैं इसमें यही एल्बर्ट हॉल स्थित है। तो 1 नंबर पे अपन ने देखा रामनिवास बाग, 2 नंबर के अंदर अपने एल्बर्ट हॉल। 2 हो गए, तो बताया पहले इन 2 को एक साथ पढ़ेंगे, रामनिवास बाग एंड एल्बर्ट हॉल। फिर 3 एक साथ आएंगे, क्या, अपने ईसरलाट, जंतर मंतर एंड सरगासुली। ठीक है, तो इतना देखा, आप इतना समझे। फिर देखो इसमें आपको मैं थोड़ा सा करूं, मतलब अपन दक्षिण से उत्तर में चलेंगे। अभी कहां थे, आप खुद भी देख रहे हैं, एक बार मैं समझा देता हूं। अभी अपन ने ये इस चीज की चर्चा करी है, ये ठीक है ना। 1 नंबर रामनिवास बाग और 2 नंबर ये अल्बर्ट हॉल। फिर यहां से अपन सामने निकलते हैं आगे, ठीक है, एमआई रोड आ गया। फिर ये अपना न्यू गेट आ जाता है। न्यू गेट से बापू बाजार में अपने एंटर किया, ये बापू बाजार आ गया। ठीक है, सीधे चले, फिर सामने भिड़ते त्रिपोलिया गेट आता है। ठीक है, तो त्रिपोलिया गेट के पास में देखो ये ईसरलाट है, ईसरलाट। एक मिनट मैं बता दो, ये ईसरलाट है। ये देखो, ये मैंने इस पे लिंक क्लिक किया ना, ये ईसरलाट, ये ईसरलाट है। ये सरगासुली जो आपने ईसरलाट सरगासुली, अब आइए, ये आ गया ना ईसरलाट सरगासुली, ये देखो ये। तो अब इधर से आए एमआई रोड से, सीधे सीधे आए यूं ऐसे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये ईसरलाट आ गई अपने, यहाँ पे ईसरलाट, ये त्रिपुलिया गेट है, ये पुराना आतिश मार्केट, यहाँ ये ईसरलाट आ गई। ठीक है, और इसके बगल में अपने यहाँ देखते हैं, यहाँ जंतर मंतर है। थोड़ा सा मैं जूम और करूं, जंतर मंतर, ईसरलाट, ईसरलाट के बगल में है स्थित जंतर मंतर। 1 मिनट आएगा, दिखाई देगा, ईसरलाट हवा महल, छोड़, ये जंतर मंतर आ गया, देखो ना ये। ठीक है, तो इधर से अपन आए, ये बापू बाजार से त्रिपुलिया गेट आ गया। ठीक है, फिर ये ईसरलाट आ गई, भी मैंने जो बताई थी, ये छोटी चौपड़ आ गई इधर। ठीक है, फिर अपन ईसरलाट, ये सब ये ईसरलाट है ना, ईसरलाट। तीसरे नंबर पर ईसरलाट देखें। चौथे नंबर पे देखो ये जंतर मंतर यहाँ आ गई है। ठीक है, 4th जंतर मंतर आ गया।
5वें नंबर पे अपन देखेंगे क्या था, सिटी पैलेस है ना, 5वें नंबर पे सिटी पैलेस देखेंगे। तो सिटी पैलेस आ गया। सिटी पैलेस में चंद्र महल, मुबारक महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पोती खाना, सब वो इमारतें अपन देखेंगे सिटी पैलेस में। चंद्र महल सिटी पैलेस में, ये चंद्र महल है ना, 7 मंजिला इमारत। 5 पे सिटी पैलेस आ गया। छठे नंबर पर अपन देखेंगे ये हवा महल, ये बिल्कुल यहाँ स्थित है अपने बड़े चौपड़ से आगे निकले हवा महल आ गया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ तक अपन कैसे आ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर। 1 नंबर रामनिवास बाग, 2 नंबर एल्बर्ट हॉल, 3 नंबर ईसरलाट, 4 नंबर जंतर मंतर, ठीक है ना, 5 नंबर अपने सिटी पैलेस, 6 नंबर हवा महल। तो 3 एक साथ पढ़ने ना, ईसरलाट, जंतर मंतर एंड सिटी पैलेस। फिर 2 एक साथ हवा महल और फिर जल महल। पहले हवा महल आता है, देखो यहाँ चौपड़ में, बड़ी चौपड़ में हवा महल। फिर आगे चलते हैं अपन, बड़े चौपड़ से नीचे उतर ये हवा महल रोड, मतलब ये आगे बड़ी चौपड़ से उतर के नीचे अपन आते हैं, ये बड़ी चौपड़ ये ऐसे, ठीक है ना, ये हवा महल आ गया, ये हवा महल रोड, बड़ी चौपड़ से आगे चलते हैं आगे, तो फिर अब आगे जल महल आएगा, है ना। इसको देखो अपन आगे देखते हैं, ये आगे चले, ये हवा महल रोड आ गई, ठीक है। फिर सुभाष सर्किल होते हुए फिर ये आगे, 1 मिनट, ये जल महल आ गया आगे, 1 मिनट, है ना। तो यहां आ गए थे अपन, ये जलमहल आ गया, ठीक है ना। यह जलमहल छोड़ा था अपन ने, और चालू कहां से किया था अपन ने, 1 मिनट, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये जू है ना, जू से इधर निकले, सिटी पैलेस वगैरह आ गया, ये फिर आगे चले हवा महल, हवा महल, फिर आगे जलमहल आ गया इधर से, ठीक है ना, ये सुभाष सुभाष चौक होते हुए आमेर होते हुए ये अपने जलमहल आ गया, ठीक है। फिर इधर अपने आमेर का महल, ये तो इधर ये नारगढ़ जगह, नारगढ़ में जा रहा है, आगे ये आमेर का मावठा आ गया, ठीक है ना। तो वो कदमी महल और शीश महल अपन को आमेर के मावठे मिलेंगे। फिर ये सिसोदिया रानी का बाग इधर है, ये ट्रांसपोर्ट नगर से इधर आते हैं अपन घाटी गुनी, तो ये सिसोदिया रानी का बाग है, ठीक है। और यही इधर ये चुलगिरी जैन मंदिर है, और गुनी के अंदर ही स्थित है अपने विद्याधर का बाग, जैसे घाटी गुनी, अब तो क्या टनल बन गया घाटी गुनी के अंदर, तो पुराना रास्ता है, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से जाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सकड़ा था रास्ता, चढ़ाई ज्यादा थी, इसलिए वो टनल बनी है अब घाटी गुनी में, है। तो पहले जो ये ढलान नुमा रास्ता जो है इसके अंदर स्थित था, पहले सीधे हाथ पे आता विद्याधर का बाग, बोर्ड लगा हुआ बकायदा जाएंगे तो अपन, और अपने उधर सिसोदिया रानी का बाग। तो घाटी गुनी में जैसे आप देखो तो अभी भी जैसे झरोखे बने हुए हैं, तो ये रास्ता आगरा जाता था आगे, तो आगरा जैसे आते थे आमेर के सारे, मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह से स्टार्ट हो, फिर जयसिंह सारे आगे, फिर भारमल से स्टार्ट हो, भारमल मिर्जा राजा जयसिंह, देन मिर्जा राजा मानसिंह, पहले मिर्जा राजा मानसिंह, देन मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। फिर सवाई जयसिंह, पूरे मुगलों के सूबेदार रहे। तो ये आगरा इसी रास्ते से जाते थे, तो जब जयपुर में एंटर करते थे तो वहां इनका भव्य स्वागत होता था घाटी गुनी के अंदर, ऐसे, ठीक है ना, यूं। और मिर्जा राजा जैसे मानसिंह है तो इनको अकबर ने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, तो राजा तो ये आमेर के थे ही, और मिर्जा का मतलब होता है तुम, मतलब सरदार का जो पुत्र होता है उसको मिर्जा उपाधि दी गई। तो चूंकि जैसे भारमल के समय अपन देखते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, ठीक है ना। फिर भगवान दास रणपुत्र मान भाई के बाद जहांगीर के साथ हुआ, फिर मान सिंह को उपाधि दी गई मुगल दरबार के अंदर अकबर के द्वारा, मिर्जा राजा मान सिंह की, है कि नहीं है। तो मिर्जा का मतलब क्या होता था कि सरदार का पुत्र, मतलब मुगल सरदार का पुत्र, और राजा का मतलब, राजा तो वो हिंदू जो चला आ रहा था राजघराने में वैसे, तो ये मतलब था मिर्जा राजा का, है ना, मिर्जा राजा उपाधि समझ में आनी चाहिए क्या है। जैसे सवाई की उपाधि सबसे पहले सवाई जयसिंह को मिली जयपुर के संस्थापक को, और दी किसने थी, अपने औरंगजेब ने दी थी, ठीक है ना। वही सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया 18 नवंबर 1727, ठीक है। तो ऐसे ये अपन को मैप पे ये देखना है जिससे कि ये ध्यान रहे आपको। तो 2 एक साथ आपने रामनिवास बाग, एल्बर्ट हॉल, फिर 3 एक साथ ईसरलाट, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, देन 2 एक साथ पहले हवा महल, देन जन महल, फिर 2 एक साथ शीश महल, कद्दी महल और शीश महल, फिर 2 एक साथ सिसोदिया रानी का बाग अपने और विद्याधर का बाग, और फिर एक अकेला अपने जो अपने विराटनगर के अंदर है ना पंचमहला महल। तो ऐसे टोटल 12 आएंगे। ये मैंने इसलिए बताया मैप पे क्योंकि ये जयपुर में कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो उनको गचड़ पचड़ पढ़ोगे ना, पहले सिटी पैलेस पढ़ लिया, फिर जंतर मंतर पढ़ रहे हो, फिर बीच में अल्बर्ट हॉल याद आ गया, फिर जहां में याद आ गया आज से टॉपिक। पर टॉपिक के ऊपर होल्ड बनाओ कि इस टॉपिक की गहराई क्या है ना। एक बार गहराई पता लग जाएगी तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कितना आगे और कितना जाना है कि नहीं, ये चीज है। तो पहले उसकी एक डेप्थ समझा करो चीज में, तो ये डेप्थ है। आ जाओ अपने मेन फाइल में चले अपन, बूस्टर कहाँ गया,
है ना। तो ये 13 नहीं है, 12 आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं रामनिवास बाग। ओके, हाँ, रामनिवास बाग। तो जैसे नाम में आ रहा रामनिवास, तो राम वर्ड के अंदर ही आ रहा है, तो ये सवाई राम सिंह का बनाया हुआ। देखो, राम सिंह जब कभी भी आए ना, तो जयपुर में जिनमें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट राम सिंह, और राम सिंह सेकंड ही है। राम सिंह फर्स्ट जैसे जो है, तो इनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है राम सिंह फर्स्ट का। ठीक है, राम सिंह बिशन सिंह जैसे अपन देखते हैं कि मिर्जा जय सिंह, उसके बाद राम सिंह फर्स्ट, देन बिशन सिंह, और बिशन सिंह के ही लड़के थे सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, सॉरी, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया। सवाई मान सिंह तो बाद के अंदर आएंगे, है ना। तो मैं बता रहा था मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के बाद आएंगे अपने राम सिंह जिनको राम सिंह फर्स्ट बोलते हैं। फिर आएंगे बिशन सिंह, और बिशन सिंह के लड़के सवाई जय सिंह, है ना, जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी। ठीक है, सवाई जय सिंह बोल दो या जय सिंह सेकंड बोल दो, ऐसे। सवाई जय सिंह सेकंड नहीं बोलोगे, लेकिन या तो सवाई जय सिंह बोलो या जय सिंह सेकंड बोलो, समझ गए, ऐसे है। तो हाँ, तो मैं बता रहा था जयपुर से संबंधित जितने भी आएंगे ना क्वेश्चन, जहां राम सिंह आंसर है, तो आपको आंख बंद करके लगा देना राम सिंह सेकंड। देखो, मैं ये बता रहा हूं कि पहले तो जब कई बार पूछा जाता था क्वेश्चन कि भाई, जैसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि एल्बर्ट हॉल की नींव किसने डाली, गुलाबी रंग से किसने पुतवाया, तो ऑप्शन क्या रहते थे, जैसे जय सिंह, राम सिंह, बिशन सिंह, मान सिंह, ऐसे, है ना। और अगर एक बार भी ऑप्शन में दे दिए राम सिंह फर्स्ट और राम सिंह सेकंड, तो गया वो क्वेश्चन हाथ से, अगर आपने उसको नहीं समझ रखा है तो, है ना। तो ऐसे मुझे ध्यान में देना है। तो जयपुर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, उसके अंदर क्या आंसर लगाना है अपन को, राम सिंह सेकंड लगाना है। जहां राम सिंह है तो राम सिंह सेकंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि राम सिंह फर्स्ट का कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट नहीं है हिस्ट्री के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो चाहे गुलाबी रंग से पुतवाने का हो, एल्बर्ट हॉल का हो, है ना, सारा अपन देखिए केसरी हिंद जैसे उपाधि वगैरह देंगे, वो सब राम सिंह सेकंड है। रामनिवास बाग है, राम सिंह सेकंड। रामबाग जो अपन देखते हैं, होटल जो है, रामबाग सर्किल है, पोलो ग्राउंड, सारा राम सिंह सेकंड का, ऐसे। ठीक है, तो ये है रामनिवास बाग, रामनिवास बाग। ठीक है, निर्माता कौन, सवाई राम सिंह द्वितीय। ये द्वितीय याद रखना अपने को। काल लिखा हुआ इनका 1835 से 80। अब देखोगे तो इनके काल के बीच में 1857 भी आ रहा है ना, वही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान, जयपुर का, अमेर का शासक कौन, राम सिंह कौन, सेकंड। ये याद रखना है, इसके अंदर राम सिंह सेकंड है ना, ऐसे, मतलब सवाई राम सिंह है ना, तो राम सिंह सेकंड, ऐसे याद रखना। पहले वाले जो हुए हैं, राम सिंह फर्स्ट जो थे, वो मिर्जा राजा थे, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह के लड़के थे, मिर्जा राजा राम सिंह। ठीक है, तो अपन ये सवाई राम सिंह जैसे इसमें लिखा जाता है, तो राम सिंह द्वितीय, ये याद रखना अपने को। ठीक है, 1857 का विद्रोह, अंग्रेज समर्थक थे, अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी थी सितारे हिंद, है ना। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज बच पाए, क्योंकि उनको कुछ राजपुताना की रियासतों के शासकों का योगदान मिला, समर्थन मिला। तो जिन जिन ने योगदान दिया था अंग्रेजों को अपनी जड़ें बचाए रखने में, उन सबको अंग्रेजों ने उपाधि दी, क्या, सितारे हिंद, है ना, स्टार ऑफ इंडिया, सितारे हिंद। और इन्होंने ही जयपुर को पिंक सिटी, मतलब पिंक रंग से रंगवाया था। ठीक है ना, तो इसलिए पूछते हैं कि पिंक सिटी किसने रंगवाया। पिंक सिटी मतलब पिंक सिटी का, पिंक सिटी या जयपुर को गुलाबी रंग का नाम किसने दिया, पिंक सिटी, क्यों, मतलब गुलाबी रंग से किसने रंगा। ठीक है ना, वो कौन, हो राम सिंह सेकंड। क्यों रंगा, क्योंकि अपन जैसे देखेंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स, अल्बर्ट जो थे, प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब वेल्स नाम की जगह है ब्रिटेन के अंदर, वहां का जो राजकुमार, उसको बोला प्रिंस ऑफ वेल्स, उसका नाम था अपने एल्बर्ट। तो उन्होंने इंडिया विजिट किया था, मतलब जयपुर, इंडिया आए और फिर जयपुर आए, तो उनकी याद में जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया। अब गुलाबी रंग ही क्यों चुना, सर पीला भी चुन सकते थे, लाल भी चुन सकते थे, हरा भी चुन सकते थे, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, गुलाबी रंग जो है वो एक मेहमान नवाजी को दर्शाता है। जैसे आप देखते हैं रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है कहीं, जैसे बहु स्वागत कर रहे हैं किसी अतिथि का, है ना, रेड कारपेट वेलकम। तो कारपेट बिछाना तो राम सिंह के लिए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने देखा कि अपना पूरा जो शहर है इसको गुलाबी रंग से पुतवा दो। तो प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट जब घूमेंगे बैठ के घोड़े पे या हाथी पे, तो देखो और हर जगह ही मेरा स्वागत गुलाबी रंग से पुतवा दिया। तो ये मेहमान नवाजी को दर्शाता है गुलाबी रंग, इसलिए गुलाबी रंग से पुतवाया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वाई ओनली पिंक, गुलाबी क्यों चुना, पीला भी करवा सकते थे, जोधपुर नीला भी करवा देते, तो गुलाबी इसलिए क्योंकि वो हॉस्पिटलिटी को, मेहमान नवाजी को दर्शाता है, इसलिए। ठीक है, तो पिंक सिटी, केसरे हिंद, केसरी हिंद उपाधि किस किस को भी दी थी अंग्रेजों ने, गंगा सिंह बीकानेर के, और महात्मा गांधी को भी उपाधि दी थी केसरी हिंद की, जो उन्होंने बाद में लौटा दी थी जलियांवाला बाग कांड के बाद। ठीक है ना, तो ये सवाई राम सिंह हो गया अपने रामनिवास बाग के ये निर्माता। किस उपलक्ष्य में बनाया, ये आकार राहत में बना हुआ है ये,
ठीक है ना। 1865 के अंदर अकाल पड़ा, तब ये अकाल राहत में बना हुआ है कि लोगों को काम भी दें और फिर बदले में उनको अनाज दें। तो आप सोचो कि सर फ्री में भी तो अनाज दे सकते थे, तो फ्री में अनाज देते तो वो उनकी हजम ही नहीं होता, लोगों की पहले मेहनत कर रहे हैं और फिर मेहनत से कुछ मिलता है तो वो उनके हजम भी होता है, शरीर में लगता भी है ना। और दूसरा फिर उनको वो खुददारी भी लगती है, हाँ भाई मैंने मेहनत से कमाया, ऐसे फेंका हुआ कईयों को नहीं पसंद है ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये अकाल राहत 1865 में। फिर जयपुर जनतावाले की स्थापना करी थी 1876 में इन्होंने, अपने राम सिंह दीत्ते ने। कब? देखो शेर है, हाथी है, घोड़े हैं, ये तो 6, 7, 8, ये 1876 में जू की शुरुआत करी, ऐसे अकाल राहत में, समझ गए, ऐसे था। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया रामनिवास बाग, राम सिंह दीत्ते, सितारे हिंद, ठीक है ना। और जयपुर जनतावाले की शुरुआत 1876 में। अपन देखते हैं एल्बर्ट हॉल, ठीक है ना, एल्बर्ट हॉल। तो एल्बर्ट हॉल के बारे में जो खास बात है, सबसे पहले निर्माण कब हुआ? 1876 में हुआ, जैसे जो जंतुवाले बना वही। अब याद कैसे रखना है? 6, 7, 8, ऐसे, अरे ये पैटर्न याद रखा करो, इससे क्या चीजें याद रहती है। निर्माता कौन थे? सवाई राम सिंह दीत्ते, जो अभी देखा 35 से 80 उनका काल है। किस उपलक्ष्य में बना? प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसका नाम था एल्बर्ट, है ना, की जयपुर यात्रा 1876 में। और इन्होंने फिर जयपुर को पिंक रंग से मेहमान नवाजी के रूप में पूरा रंगवा दिया। किसने? राम सिंह सेकंड ने, 1835 से 80। नींव किसने रखी एल्बर्ट हॉल की? प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट ने, 1876 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कौन था? प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट, है ना। जैसे मान लो आप फुलेरा के हो, जैसे फुलेरा के हो, आपका नाम जैसे महेंद्र है ना, तो प्रिंस ऑफ फुलेरा महेंद्र, ऐसे। तो ऐसे ही जैसे क्या आपने ये प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट, ऐसे है, वेल्स नाम की जगह है, ठीक है ना। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए, हम जयपुर जब विजिट करी थी उस समय तो ये राजकुमार के रूप में आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। फिर क्या होता है 1901 में 1876 में भारत विजिट किया। फिर करीबन 34 साल बाद ये एडवर्ड सेवंथ नाम से क्या बने? राजा बने। इससे पहले एडवर्ड सिक्स थे, फिर एडवर्ड सेवंथ राजा बने, है ना। एडवर्ड सेवंथ के नाम से ये राजा बने, ठीक है। एडवर्ड सिक्स के बाद एडवर्ड सेवंथ बने, कब? 1901 में। तो प्रिंस के रूप में तो उन्होंने इंडिया जयपुर विजिट किया, पहले इंडिया फिर जयपुर विजिट किया, ठीक है ना। और फिर ये 1901 में जब राजा बने, है ना, तो अब जयपुर से तो लेना देना था ही भाई, जब जयपुर घूमने आए थे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आप भी, जैसे आप जयपुर के रहने वाले हो, आप बीकानेर जाते हो घूमने, ठीक है, बीकानेर गए घूमने, तो बीकानेर वाले ने आपकी बहुत मेहमान नवाजी करी, सब करी, ठीक है। तो अब जब वो बीकानेर वाला आपको वापस रेलवे स्टेशन बैठाने आया, जब आप जयपुर के लिए वापस आ रहे हो, तो आप उस बीकानेर वाले को क्या बोलोगे? अजी कभी जयपुर आओ तो हमारे यहीं ठहरना, है ना, और जयपुर आना जरूर आप, और हमारे यहीं ठहरना, और मेरे को भी ऐसी सेवा का मौका देना। वो बीकानेर वाले को बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। ऐसे ही क्या था, जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए, जयपुर आए, एल्बर्ट हॉल की नींव रखी 1876 में, पिंक रंग से रंगवा दिया, तो प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट बहुत खुश हुए। तो उन्होंने भी राम सिंह जी को बोला, राम सिंह सेकंड को, कि आप भी जब मैं आपको बुलाऊं तो आप इंग्लैंड आना, हमारे कोई फंक्शन होगा तो हम भी बुलाएंगे आपको, ठीक है ना, और आना जरूर, ठीक है, कभी मैं बुलाऊं तो राम सिंह ने बोला ठीक है साहब, जिंदा रहे तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ऐसे, ठीक है। फिर ये एडवर्ड सेवंथ नाम से राजा बने, कब? 1901 में। लेकिन राम सिंह दीत्ते उस समय तक जिंदा नहीं। राम सिंह दीत्ते का 1880 के अंदर देहांत हो गया, निधन हो गया, ठीक है। लेकिन राम सिंह दीत्ते के बाद शासक कौन बने? माधो सिंह दीत्ते, ठीक है। माधो सिंह फर्स्ट तो वो गृहयुद्ध वाले हो गए, माधो सिंह सेकंड, ठीक है ना, शासक बने। तो अब माधो सिंह दीत्ते 1880 के अंदर शासक बन गए। तो 1901 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने निमंत्रण भेजा, तो निमंत्रण आगे किसको मिला? जब महाराजा कौन? माधो सिंह दीत्ते। तो माधो सिंह दीत्ते भाई वो भी तो पिताजी के साथ उस समय जब प्रिंस ऑफ वेल्स घूम रहे थे, तो वो भी राम सिंह दीत्ते के साथ घूम रहे थे, तो उनको भी याद था कि हाँ भाई यार प्रिंस ऑफ वेल्स ऐसे ऐसे हैं, और बोल ही रहे थे कि मैं बुलाऊं तो आना। तो माधो सिंह दीत्ते भी भाई तैयार हो गए इंग्लैंड जाने के लिए, और फिर इंग्लैंड गए भी, ठीक है ना। लेकिन उनको लगा कि यार वो बिल्कुल गौरव की जमीन है, और बिल्कुल यूं 7 समुद्र पार जाना, मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो वो जल अपने साथ लेके गए, भारत का जल, मतलब गंगा जल। तो गंगा जली 2 वेसल देखेंगे, सिल्वर वेसल, आज भी जैसे रखे हुए अपने सिटी पैलेस के अंदर, तो सिल्वर वेसल्स के अंदर पानी भर के लेके गए, है कि नहीं। अभी सब मैं आपको बताऊं कितनी क्या कैपेसिटी क्या, और वो गंगा जली अपने साथ लेके गए। तो वो सारा ऐसे ही जुड़ा हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स आए, गुलाबी रंग से पुतवाया, राम सिंह दीत्ते ने, प्रिंस ऑफ वेल्स खुश हुए, निमंत्रण देके गए। एडवर्ड सेवंथ नाम से शासक बने प्रिंस ऑफ एल्बर्ट 1901 के अंदर। फिर जयपुर को निमंत्रण भेजा, तो उस समय राम सिंह दीत्ते तो थे नहीं, क्योंकि उनका 80 में देहांत हो गया। और फिर उस समय तो तत्कालीन शासक थे माधो सिंह दीत्ते, वो गए
है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स जब शासक बने एडवर्ड सेवन नाम से, उनकी कोरोनेशन में, राज्याभिषेक में इंग्लैंड, और अपने साथ पानी भी लेके गए। तो प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड सेवन नाम से राजा बने 1901 के अंदर, है ना। सवाई माधो सिंह द्वितीय उस समय शासक थे जयपुर के। 1880 से 1922 एल्बर्ट के राजतिलक समारोह में भाग लेने लंदन गए। गंगाजली अपन 2 सिल्वर वेसल जगह वो देखेंगे, ऐसे याद रखना अपन को। अब वास्तुकार कौन है अपने एल्बर्ट हॉल का? सैमुअल स्टीवन जैकब, है ना, ये स्टीवन जैकब, SJ याद रखना अपन को। जैकब रोड, जो आप जैसे देखोगे ना, जो अपना PWD का हेड ऑफिस है, अपने अजमेर पुलिया से जाते हैं, PWD का जो हेड ऑफिस है स्टेशन की तरफ जो जाता है जलवाउन की तरफ, उसको जैकब रोड बोलते हैं। जै क्लब जहां है स्थित है, तो वो यही है स्टीवन जैकब, ठीक है ना, ये स्टीवन जैकब, तो जैकब रोड कहलाती है, तो स्टीवन जैकब के नाम के पीछे ये। कारीगर कौन थे इसके? तारा और चंद्र, तारा चंद्र, है ना, तारा चंद्र, तारामणि नहीं है, तारा चंद्र है। किसके? एल्बर्ट हॉल के। तो स्टीवन जैकब, तारा और चंद्र। उद्घाटनकर्ता कौन थे? ठीक है, उद्घाटन कब हुआ? 1887 के अंदर हुआ। और भाई नींव तो रखी प्रिंस ऑफ एल्बर्ट ने, ठीक है, फिर वो शासक बन गए। फिर उद्घाटन किसने किया इसका? एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने, है ना, ब्रैडफोर्ड, है ना, ब्रेड पकोड़ा नहीं है, ये ब्रैडफोर्ड है। तो ये समझ लो कि ब्रेड पकोड़ा खा के उद्घाटन किया, तो ब्रैडफोर्ड याद रह जाएगा, है ना। तो ऐसा अपन देखते हैं कि निर्माण में फिर इसको 11 साल लगे। कब? देखो कि देखो कभी भी निर्माण कब चालू हुआ, ऐसे लिखना है इसको हमेशा, 1876 में, और 1887 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ, ब्रैडफोर्ड ने किया, तो ये 11 साल इसको लगे बनने के अंदर, समझ गए। फिर उद्घाटन के समय जयपुर महाराजा कौन? सवाई माधो सिंह सेकंड, इनका काल है 80 से 22। भाई 80 के अंदर राम सिंह द्वितीय की डेथ हो गई, और इस समय शासक कौन है अपने? माधो सिंह द्वितीय, उनके लड़के, ठीक है। फिर इसकी आकृति कैसी है एल्बर्ट हॉल की? लंदन में जो ओपेरा हाउस है उसके समान इसकी आकृति है, ठीक है ना, ओपेरा हाउस लंदन के अंदर। क्वेश्चन आया ये किस शैली में बना हुआ है? इंडो ईरान फारस 60 सैनिक शैली में, है ना। इंडियन और ईरान बोल दो, चाहे फारस बोल दो, चाहे पर्सिया बोल दो, चाहे 60 सैनिक बोल दो, बात एक ही है ना। फारस की खाड़ी जो अपन देखते पाकिस्तान के बगल में ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, उसी का नाम था फारस पर्सिया, है ना, 60 सैनिक सारा। तो ये ईरान फारसी शैली के अंदर निर्मित है। संग्रहालय राजस्थान में निर्मित प्रथम संग्रहालय था ये, ठीक है। तो आप देखो नींव कब रखी? 1877, बन गया 1887 में, ऐसे याद रखना है। उद्घाटनकर्ता बेमफोर्ड, ऐसे। उद्घाटन के समय शासक माधो सिंह द्वितीय, नींव के समय शासक राम सिंह द्वितीय, सारे याद रखने हम लोग को। फिर संग्रहालय में जो सामग्री, राजस्थान का पहला संग्रहालय था राजस्थान में, इस संग्रहालय में जो सामग्री इकट्ठी करी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान था वो हेडले का था। हेडले, है ना, कि ले मेरा हेड ही रख देता हूं मैं यहाँ संग्रहालय में, तो हेडले, ऐसे याद रखना। फिर प्रमुख सामग्रियां कौन कौन सी है इसकी इमारत में? एक तो मिस्र की मम्मी देखते हैं अपन, तो मिस्र की मम्मी का हेड समझ लो, तो हेडले, ठीक है ना। ईरान फारस 60 सैनिक गलीचा है ना। कारपेट है जो 1640 के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह लेके आए थे, ठीक है ना, 1640 मिर्जा राजा जयसिंह, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है ना, मिर्जा राजा जयसिंह। ये वही है जिन्होंने 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर दी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका। जैसे मिर्जा राजा मानसिंह देखते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध, बंगाल की सूबेदारी, ऐसे मिर्जा राजा जयसिंह की दक्षिण की सूबेदारी इंपॉर्टेंट है, शिवाजी से संधि, पुरंदर की संधि, ठीक है, ये है। फिर आगे अपन देखते हैं इसमें, मतलब मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में देख रहे हैं चीजें कुछ खास बात। मिर्जा राजा जयसिंह का काल है 1621 से 1667। ये सर्वाधिक लंबी अवधि 46 साल तक आमेर के शासक रहे थे, ये है ना। सर्वाधिक लंबी अवधि तक जिसने आमेर पे शासन किया है वो मिर्जा राजा मानसिंह नहीं है, हल्दी घाटी वाले, वो कौन है? वो शिवाजी वाले हैं। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो यूं समझ लो कि शिवाजी को पकड़ने के लिए इनका कार्यकाल सबसे लंबा रखा गया, कि यार कैसे भी करके शिवाजी को पकड़ के लाए, ऐसे, है ना। तो शिवाजी को पकड़ के नहीं लाए, ये एक तरह से मतलब शिवाजी को समझाया, और शिवाजी को समझ में इसलिए आया क्योंकि शिवाजी भी सेनापति, मतलब योद्धा, और इधर मिर्जा जयसिंह भी एक राजपूत सेनापति, तो वो एक सेनापति को समझा रहा था, ऐसे। तो शिवाजी फिट बैठ गई, लेकिन फिर जब उनका सम्मान नहीं हुआ, आगरा में जयपुर हवेली के अंदर रखा उनको औरंगजेब ने कैद करके, सम्मान नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने ही मिर्जा राजा जयसिंह ने ही मदद करी वहां से निकलने में, करने, ठीक है। फूलों की टोकरी में कैसे, वो सारी कहानी जानते ही हो। तो 46 साल तक ये आमेर के शासक रहे, पुरंदर की संधि करी शिवाजी के साथ 1665 में। यही गलीचे लेके आए थे, मतलब गलीचे और कहाँ के फेमस है? जयपुर के, अजमेर के और बीकानेर के, जो म्यूजियम में रखे गए। और जयपुर वाला जो अपन गलीचा देखते हैं एल्बर्ट हॉल के अंदर जो रखा हुआ है, वो किसने, कौन लेके आया ईरान से? मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अपन देखते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो एल्बर्ट हॉल काफी इंपॉर्टेंट इमारत है, अपन को ध्यान में रखनी है। फिर क्या है, देखो कुछ ये ब्रिटिश मोनार्क्स हैं, ब्रिटिश मतलब शासक हैं,
ठीक है, तो उनको अपन को थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901। ठीक है, जिसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, इनकी याद में देते थे विक्टोरिया क्रॉस। जो सेना में अच्छा कोई काम करता था उसको विक्टोरिया क्रॉस देते थे। तो विक्टोरिया 1837 से 1901। तो आप देख रहे हो कि इस ये 1857 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, आरएस के बीच में, तो क्वीन विक्टोरिया थी। तो 1857 के बाद विक्टोरिया की घोषणा, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन पढ़ाया गया था सभी राज्यों के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्वीन विक्टोरिया याद रखना है 37 से 1901। फिर एडवर्ड सेवंथ नाम से देखो 1901 से 1910 में, ये एडवर्ड सेवंथ कौन है, ये वही प्रिंस ऑफ वेल्स है कि नहीं, जयपुर आगमन, पिंक सिटी, राम सिंह सेकंड, सारा वही है ये। एल्बर्ट हॉल 1876, तो एडवर्ड सेवंथ नाम से शासक बने 1901 के अंदर। फिर इनके कोरोनेशन में भाग लेने कौन गया लंदन, माधो सिंह द्वितीय, गंगाजली, याद रखना। फिर भारत की आजादी के समय जो थे वो थे जॉर्ज सिक्स्थ, है ना, 1936 से 1952 इनका काल है। और आजादी के समय, ये क्वेश्चन पूछते हैं ये कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का शासक कौन था, कौन, जॉर्ज सिक्स्थ। और एल्बर्ट हॉल कब बना, एल्बर्ट हॉल जिसने बनाया वो कौन, किस नाम से, वो एडवर्ड सेवंथ। तो ऐसे याद रखना अपन को। ई एफ जी आता है ना, लेकिन ये ई के बाद जी आ रहा है, ई एफ जी ऐसे शासक बन रहे हैं, लेकिन ये 7 के बाद घट रहा है 6, ऐसे याद रखना अपन को। ठीक है ना, विक्टोरिया आ गई 35 से 1901, फिर 1901 से 110 एडवर्ड सेवंथ, फिर जॉर्ज सिक्स, फिर एलिजाबेथ द्वितीय, है ना, ये अभी हाल ही में निधन हुआ। तो 1952 से सितंबर 22 के अंदर इनका निधन हुआ। 1952 में रानी बनी और सितंबर 22 में निधन हुआ। ये सबसे लॉन्गेस्ट मोनार्क, 70 साल और 214 दिन तक इन्होंने राज किया, है ना। ये राजशाही में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली रानी थी, या मतलब एक राजशाही, मतलब राजा रानी में सबसे लंबी अवधि तक जो रहा है, तो ये रानी थी अपने ब्रिटेन की, जो कितने साल रही रानी 70 साल, 1952 से 22 तक। तो 50 से 2050 साल वो और 22 से हो गए 72, 52 है ना, 52 से 48 वो और 22 ये, तो 70 साल हो गए ऐसे। ठीक है, 70 साल और 240 दिन, 214 दिन ऐसे। एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है ना, एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ सेकंड आ रही तो कोई फर्स्ट भी हुई होगी, बिल्कुल साहब, एलिजाबेथ फर्स्ट भी थी। ये अकबर के समकालीन थी, कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। इनका कार्यकाल क्या है, 58 से लेके 1603, और अकबर का काल क्या है, 1565 से 1601। तो ये अकबर के समकालीन थे एलिजाबेथ फर्स्ट। अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ वो एलिजाबेथ सेकंड, सबसे लॉन्गेस्ट मोनार्क। तो एलिजाबेथ सेकंड है तो एलिजाबेथ फर्स्ट भी होगी ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि ध्यान रहेगा, और अकबर के समय भी देखो वो महारानी ऐसे, यू याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये ब्रिटिश मोनार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं लिंक के अंदर रहते हैं। जब अपन दिल्ली दरबार पढ़ेंगे तब भी आएंगे, तो अपन को ये पांचों याद रखने हैं, 1 2 3 4 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रहेंगे, देखो क्वीन विक्टोरिया सबसे पहले अपन को याद रखना है 37 से 1901, फिर एडवर्ड सेवंथ, जॉर्ज सिक्स्थ, ठीक है, 3 हो गए। फिर अपन को वो याद करना है जिनका संबंध दोनों ई है, एलिजाबेथ सेकंड भाई उनके बाद बनी 1952 से, देख लो, मतलब ये तो बिल्कुल यहां तक तो फ्लो में आ रहा है ना भाई, शुरू के जो ये लिखी हुई है तो फ्लो में ही है। 1837 से 1901, 1901 से 1910 या टूटा है, फिर 36 से 52 अपने जॉर्ज सिक्स, 52 से 2022, ये तो बिल्कुल फ्लो में आ रहा है ऐसे, ऐसे है ना। तो याद रखना है क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड सेवंथ अपने प्रिंस ऑफ वेल्स, जॉर्ज सिक्स्थ, उसके बाद ये दोनों एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ सेकंड और एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल ही में निधन हुआ। एलिजाबेथ फर्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेकंड है तो कोई फर्स्ट भी होगी, तो फर्स्ट जो थी वो अकबर के समकालीन थी, इतना याद रखना है, तो उससे आपको फिट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, 58 से 1603 का काल है, और 1857 के विद्रोह के समय तो क्वीन विक्टोरिया थी। विक्टोरिया की घोषणा अपन पढ़ेंगे, आएगा 1858 का जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना जो थी वो विक्टोरिया की घोषणा की हूबहू नकल थी। समझे, ऐसे ये था आपने क्या, एल्बर्ट हॉल। तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक दो बार पढ़ोगे तब ऐसे याद हो जाएंगी चीजें। तो इनका रिवीजन करो एक तो, है ना, मतलब चाहे धीरे धीरे पढ़ो, कोई इसमें ऐसे कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है ना, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन वो चीजें फिट हो जानी चाहिए दिमाग के अंदर। तो एल्बर्ट हॉल के अंदर चूंकि जैसे ज्यादा तो क्या है, तो राम सिंह सेकंड का सारा जो अचीवमेंट है वो, और फिर माधव सिंह सेकंड उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। फिर जिन जिन व्यक्तियों के नाम आए, जैसे स्टीवन जैकब नाम आया, ब्रैडफोर्ड नाम आया, हेडले नाम आया, ब्रैडफोर्ड उद्घाटन करता है, हेडले वो ममीज वगैरह जो लाया वो है, ठीक है। फिर राम सिंह सेकंड, माधव सिंह सेकंड का नाम आ रहा है, मिर्जा अजय सिंह का नाम आ रहा है गलीचों के रूप में, ठीक है। तो ऐसे करके अपन को इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे एक एक से चलते जाओ, जयपुर कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर आप पेशेंस से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी। पेशेंस नहीं रखोगे, रिवीजन नहीं करोगे,
टाइम पे इसको देखोगे नहीं, चीजों को एक साथ देखोगे तो ऑटोमेटिक कंफ्यूजन पैदा होगा, उसमें मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये सरल आर्ट। ओके।